हेलो गाइस। तो आज आपका मेरे इस व्लॉग में स्वागत है। होप सो कुछ अच्छी लग रही होंगी ना। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स वगैरह अच्छे लगते हैं तो आप कनेक्ट रह सकते हैं मेरे साथ और जुड़े रह सकते हैं। मेरा मानना यही है कि मैंने अभी भी स्टार्ट किया है व्लॉग करना और मुझे ये सब इतना कुछ पता नहीं है। और मेरा इंस्टाग्राम है पूनम_प्रधान.6। अगर आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना, लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करके जियो। मतलब लाइक कुछ भी आप अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत बने बने महसूस कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए यार। मतलब घूमिए फिरिए एंड योगा मेडिटेशन कीजिए, लेकिन भगवान से जुड़े रहिए, क्योंकि भगवान आपको स्ट्रांग बनाते हैं। वो आपको ताकत देते हैं अपने आप से जुड़े रहने की, लोगों से जुड़े रहने की। और इस मतलब ही स्वार्थी दुनिया में अपना एक तरह से अपने आप को बनाए रखने के लिए भगवान ही है जो आपको ताकत देते हैं ये सब करने के लिए, नहीं। तो अगर आपका जैसे कोई एम है और अगर आप उसको पाना चाहते हैं और अगर आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं, आप सिचुएशंस में स्टक हैं, आप दुनिया के सोसाइटी में फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका कारण सोसाइटी भी हो सकती है, लेकिन उसका कारण आई थिंक हम इंटरनली हम सोच नहीं पाते ना। हमें लगता है कि नहीं नहीं, सब प्रॉब्लम्स तो सोसाइटी में ही हैं और हम द परफेक्ट इंसान हैं। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन अभी धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आता है कि हमारी ही चीज़ें हैं। जैसे हम किसी को अगर उंगली करते हैं तो 4-5 उंगलियां तो हमारी तरफ ही होंगी। मतलब यही होता है ना कि दूसरों की निंदा करने से पहले आप अपने अंदर झांकिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं। लाइक नहीं है ना, जानने के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। और पॉइंट है कि अभी मैं पढ़ाई कर रही थी, तो देखो मैं बता देती हूँ कि मैं पढ़ाई कर रही थी, देखिए। और उसके हिसाब से फिर मैं जैसे टाइम लगता है तो मैं व्लॉग बना लेती हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए मैंने नेल पेंट लगाई और अच्छी लग रही है ना, नाइस। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। देखिए दैट्स सो क्यूट। एंड तो वही है, मतलब आप अपने आप को जानिए, अपनी सेल्फ लव कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। आपको जो एम हासिल करना है आप भक्ति मार्ग गृहस्थ में रहकर भी अपना सकते हैं। और उसके लिए भी आपको उतना ब्रह्मचर्य, मंत्रा जाप एंड दीक्षा लेनी पड़ती है, जो भी मंत्रा जाप की दीक्षा लेते हैं लोग। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कभी भी ग्रैटिट्यूड शो करना ना भूलें भगवान जी को। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, आप भगवान जी को थैंक यू बोलिए ये ज़िंदगी के लिए, यू नो ये हर चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलिए। और हो सके तो लोगों की मदद कीजिए, है ना। डॉग्स को फीड करिए, जितना आपका सामर्थ्य है आप लोगों की मदद कीजिए। उससे क्या है कि आपको अंदर से खुशी मिलेगी। और आप अपने घर में भी अपने मम्मी और फीमेल्स होगी, बहन होगी, कोई भी होगी, उनको गिफ्ट दे सकते हैं छोटे छोटे। उम, उनको उनकी मदद करा सकते हैं। थक जाती हैं वुमन, तो वही चीज़ है ना कि मतलब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं, लेकिन हम उनके लिए करना कुछ नहीं चाहते। हम लव चाहते बहुत हैं कि हमें प्यार मिले, माँ बाप से प्यार मिले, बच्चों से प्यार मिले, पत्नी से प्यार मिले, प्रेमिका से प्यार मिले, दोस्तों से प्यार मिले, लेकिन हम देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि नहीं, सामने वाला दे तो फिर हम करेंगे। वो तो बिजनेस हो गया ना, वो तो बिजनेस हो गया। तो आपको क्यों ना हम निस्वार्थ भाव से आपको अपना काम करना चाहिए और सेल्फलेसली काम करना चाहिए। और लगता है अगर आपको है ना, सेल्फलेसली काम करना बहुत ज़रूरी है। और उससे क्या होगा कि अब देना सीख जाएंगे, और जब देना इंसान सीख जाता है तो उसको एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं रहेंगी कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। हमें फिर भी समर्पण करना आना चाहिए।
हम लोगों से उम्मीद कम, लोगों को प्यार देने वाली आत्मा बनना चाहिए, प्यार देने वाली सोल बनना चाहिए, है ना। हमें अपने लिए, अपने समाज के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।